नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं अपनी कहानी को स्टार्ट करता हूँ। आज की कहानी होने वाली है भूत या अस्पताल। यह अस्पताल ऐसा है यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ हैं, परंतु यह घटना एक लड़की रिंकू के साथ हुई है, जो कि यहाँ पर एक नर्स का काम करती है। दरअसल ये हॉस्पिटल में 4-5 फ्लोर है। पहले फ्लोर में अधिकतर लोग रहते नहीं हैं, दूसरे फ्लोर में नर्सें और कम कम मरीज वहाँ पर रहा करते हैं। ऊपर का काम चल रहा है अभी, तो इसी कारण ये बीच के फ्लोर में अधिकतर पेशेंट रहा करते हैं। इन्हीं के बीच रिंकू की नई नई जॉब लगती है। रिंकू अपने 15-20 दिन इतने अच्छे तरीके से हॉस्पिटल में निकालती है, उसको लगा कि मेरे को मेरा हॉस्पिटल मिल चुका है, अब मैं कहीं पर ही नहीं जाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा अस्पताल है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही अच्छा था। उसके बाद एक मरीज आया था वहाँ पर, जिसका पेट दर्द करता था। तो वहाँ का जो बड़ा डॉक्टर था, उसने कहा, रिंकू इसको आज हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रखना, कल इसकी तबीयत में कोई सुधार आएगा तो फिर कल देख लेंगे, इसकी छुट्टी कर देंगे या फिर और भर्ती रखेंगे इसको। तो रिंकू ने उसकी देखभाल की और अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद वो खाना खाने अपने घर चली गई। रिंकू को अस्पताल के अंदर ही रहना था, और भी बहुत सारी महिलाएं यानी कि नर्सें वहाँ पर रहा करती थी, क्योंकि मरीजों का ध्यान रखना पड़ता था उनको। जैसे रिंकू खाना खाकर वापस आई, उस मरीज को देखने गई तो मरीज अभी सो रहा था। यहाँ का जो बाथरूम है और कॉरिडोर है, इन दोनों के बारे में रिंकू ने थोड़ा थोड़ा सुना था कि यहाँ पर आए दिन नई नई घटनाएं होती रहती है। परंतु रिंकू बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी, तो इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। तो एक दिन उसी रात की बात है, जब वो उस मरीज को देखकर वापस आई तो कॉरिडोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ का पीछा करते करते गई तो उसके पैर थोड़े सुन्न हो गए, क्योंकि जो आवाज़ चिल्लाने की आ रही थी वही आवाज़ अब रोने में बदल गई थी, और वो आवाज़ कम होने के बजाय ज़ोर ज़ोर से बढ़ रही थी। पूरा कॉरिडोर देख लिया, परंतु कोई भी उसको नज़र नहीं आया कि रो कौन रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भी कोई नहीं था। वो कॉरिडोर के लास्ट कोने में जाने लगती है तो उसको ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके पीछे से गुजरा हो। तभी वो आवाज़ उसके पीछे से आने लगी, जहाँ पर वो अभी अभी देख कर आई थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला पेशेंट के कपड़ों में दीवार को खरोच कर रो रही थी और कह रही थी, ये तुमने बहुत गलत किया, ये तुमने बहुत गलत किया। उसको देखते ही मानो रिंकू के पैर एक जगह जम गए हो। उसको भागने की कोशिश की, परंतु वो भाग भी नहीं सकी। वो महिला धीरे से उठती है, उसके पूरे पैर खून में हो रहे थे। जब वो उठती है तो रिंकू देखती है कि वो अकेली नहीं रो रही, 2 आदमी उसके साथ थे, यानी कि वो महिला और उसका बच्चा जो उसकी गोद में था, दोनों रो रहे थे। धीरे धीरे रिंकू की तरफ बढ़ रही थी। उस महिला के पैर खून में लथपथ हो रहे थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखें सफ़ेद हो रही थी। उसका बच्चा इतना बुरी तरह से फटा हुआ था जैसे कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो। रिंकू ने हिम्मत की और भागकर वॉशरूम के अंदर छुप गई। उसने अपने फ़ोन से किसी को कॉल लगाने की सोची, मतलब वो फ़ोन निकाल रही थी अपनी पॉकेट से, परंतु उसको याद है कि उसने अपना फ़ोन तो पहले ही चार्ज लगा दिया है फ्लोर के दूसरे फ्लोर पर। रिंकू किसी का इंतज़ार कर रही थी कि कोई मसीहा आए और आज मुझे यहाँ से बचाए। सोचते सोचते ही बहुत ज़ोर से दरवाजे पर नॉक होती है और वो नॉक एकदम से रुक जाती है। रुकने के बाद धीरे धीरे रिंकू खड़ी होती है और वॉशरूम के अंदर जो शीशा था, बड़ा सा शीशा, उसके अंदर देखती है कि रिंकू के ठीक पीछे वही महिला, जो वो महिला भी बाहर देख रही थी, और उसी की गोद में वो बच्चा। तीनों उसको शीशे के अंदर दिखाई दिए। मानो रिंकू की जान निकल गई हो ये देखकर। जब वो पीछे देखी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था।
उसको यह यकीन था कि ऊपर बहुत सारी नर्सें हैं दूसरे फ्लोर पर, वहाँ जाना पड़ेगा, परंतु वहाँ जाने के लिए भी दूसरा फ्लोर यानी कि ये जो कॉरिडोर था ये क्रॉस करना पड़ेगा। रिंकू की हिम्मत नहीं थी कि इसको क्रॉस कर सके, परंतु अगर यहाँ पर रही तो पता नहीं जाने क्या होगा आज। तो उसने हिम्मत करके वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और भागने लगती है। कॉरिडोर के बीचों बीच पहुँचती है और बीच में ही टकरा कर गिर जाती है। जब वो देखती है कि मैं टकराई किससे, तो वो उसको नज़र आता है कि वही महिला जिसके हाथ में बच्चा था और उससे बोल रही थी तुमने अच्छा नहीं किया, उसकी लाश उसके सामने पड़ी है। ये देखकर रिंकू बेहोश हो गई और जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। उसने पूरे स्टाफ को ये बात समझाने की कोशिश की, परंतु कोई उसकी बात समझने को तैयार नहीं था। तभी एक नर्स आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास करती हूँ, ये तुम्हारे साथ ही नहीं बहुत सारी पेशेंट और यहाँ की जो नर्सें हैं जो अब यहाँ पर काम नहीं करती उनके साथ हुआ है। दरअसल हुआ ये था, यहाँ पर एक महिला आई हुई थी जिसका लास्ट महीना था प्रेगनेंसी का। वो अपने परिवार के साथ आई थी, उसको नॉर्मल सा पेन हुआ था। तो डॉक्टर ने जब उसको चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि या तो बच्चे को या माँ को, दोनों में से एक को ही बचाया जा सकता है। तो उस महिला के पति ने कहा कि बच्चे को बचा लीजिए। जब डॉक्टरों ने कोशिश की तो दोनों ही ना बच सके और दोनों की ही जान चली गई। थोड़े दिनों बाद वो जो महिला आई थी उसके पति के घर में आग लग गई और पूरा परिवार जलकर राख हो गया। तो फिर वो रिंकू बोलती है कि आपको कैसे पता? तो वो बोलती है उस महिला को मैंने देखा था जो यहाँ पर आई थी और मेरे साथ भी ये घटना हुई है। इसलिए दोस्तों कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।